Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the vacancy that is coming from the Airport Authority of the India, that is AAI। ये वैकेंसी कहाँ से निकली है? आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया ईस्टर्न रीजन में ये वैकेंसी निकल रखी है। क्या रूमरेशन है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पर मांगा गया हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जितनी भी साइकोलॉजी से रिलेटेड फॉर्म है, साइकोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है विद एजुकेशनल एंड एकेडमिक पर्पस, आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या मांगा हुआ है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली हेडलाइन ले रखी है एंगेजमेंट ऑफ द जूनियर कंसल्टेंट दैट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी एट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया रीजनल हेडक्वार्टर ईस्टर्न रीजन कोलकाता। यानी कि ये वैकेंसी कहाँ से आ रही है? आपकी कोलकाता से ये वैकेंसी आ रही है और आपकी जूनियर कंसल्टेंट यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पर वैकेंसी है। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक पोस्ट है यहाँ पर, और आपको ER दैट इज ईस्टर्न रीजन कोलकाता के अंदर ये जॉब है। एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी होना चाहिए विद सम क्लिनिकल एक्सपोजर। लेकिन यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर कितना होना चाहिए? आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में। अगर आपके पास RCI का लाइसेंस है तो आपके पास 2 साल का या 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप विदाउट RCI अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। बट अगर आपके पास RCI का लाइसेंस है तो एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो 65 ईयर है, और 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सारे ही इंडिविजुअल इसके अंदर एलिजिबल हैं जिनके पास, आपके पास अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है एज ए साइकोलॉजिस्ट विद द RCI लाइसेंस या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखोगे, अगर आपके पास RCI का लाइसेंस भी नहीं है लेकिन आपने 2 साल एक्सपीरियंस काम कर रखा है एज ए साइकोलॉजिस्ट या 3 साल काम कर रखा है तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बता रखा है कि आपकी क्या क्या वहाँ पर जॉब आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज कोऑर्डिनेटर विद द मेडिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स फैकल्टी, सिलेक्शन ऑफ द ATCO इंश्योरिंग हाई लेवल ऑफ द क्वालिटी टू एम्फसाइज विथ वाइड रेंज ऑफ द पीपल एंड एनकरेज हेल्प सीकिंग बिहेवियर इन द ATCO। देखिए, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बेसिकली क्या रहता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो लॉन्ग फ्लाइट्स को रन करते हैं, और आपने देखा होगा कई बार वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मेंटल, उनकी जो स्टेबलाइज होती है वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होती है। कई बार उन्हें नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, कभी डे शिफ्ट करनी पड़ती है, और आप कह सकते हैं जब उड़ान भरते वक्त उनको काफ़ी तरीके की एक तरीके से मेंटल इम्बैलेंस के इशू रह सकते हैं। एंड बिकॉज दे आर फ्लाइंग द एरोप्लेन, उनके पास बर्डन रहता है, वो सारे पैसेंजर की लाइफ उनके हाथ में रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सुनिश्चित करनी होगी। आप आराम से बैठकर इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा देखिए इन्होंने, अगर आप देखोगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिख रखी हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सैलरी की। तो यहाँ पर आपको मंथली रिम्यूनरेशन या फिर आप कह सकते हैं ऑनरियम आपको 50,000 रुपये मिलेगा, ऑल इंक्लूसिव, यानी कि सब कुछ ऐड करके आपको फिक्स 50,000 रुपये मिलेंगे। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 2 फरवरी 2025 तक। आपको क्या करना है? फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म कहाँ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म को फिल करके आपके जो सारे क्रेडेंशियल हैं उनकी फोटोकॉपी निकालनी है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है और इनको इस ईमेल आईडी पर डेट इज hrrhqer@aai.aero पर भेज देना है 2 फरवरी से पहले पहले। अब जो जो डॉक्यूमेंट होंगे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं वो भी यहाँ पर लिख रखा है। देखिए, यहाँ पर अगर आप फोर्थ ऑप्शन पढ़ोगे, कॉपी ऑफ द RCI इफ एनी एंड एनी अदर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास RCI लाइसेंस है तो भी वेल एंड गुड है, आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर नहीं है तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस डूली फिल्ड इन एप्लीकेशन प्लस सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट टू बी कंबाइन एंड अटैच इन द सिंगल PDF जिसका साइज 5 MB से नहीं ज्यादा होना चाहिए। कहाँ है फॉर्म वो भी हम बात करते हैं। आपको सिर्फ ये सारी चीजें भेज देनी है।
कोई भी आपसे मनी यहाँ पर नहीं मांगी गई है। अगर हम एंगेजमेंट की बात करें तो 1 साल का ये एंगेजमेंट रहेगा और आपको जो सारी सुख-सुविधाएँ वो यहाँ पर लिख रखी हैं। कहाँ का आपका टीडीएस कटेगा, किस तरीके से अलाउंस मिलेगा, टीडीए मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितनी आपको लीव मिलेंगी, यहाँ पर बिल लिख रखा है कि 15 डेज़ लीव आपको पूरे साल के अंदर मिलेगी। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं बहुत आराम से। इसको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे शेयर कर दूँगा। टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट क्या-क्या आपकी टर्म्स रहेंगी विद द एएआई दैट इज़ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया के साथ। किस में आपका कैंसलेशन हो सकता है, किस में आपका रिजेक्शन हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप पीडीएफ के एंड में जाओगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके जो इन्होंने यहाँ पर इनके क्रेडेंशियल बता रखे हैं, क्या-क्या आपको यहाँ पर भेजना है, वो सारी चीज़ों को आपको अटैच करके ये देखिए यहाँ पर 3-4 चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिग्री, सारी मार्कशीट यहाँ पर प्लस वर्क ऑफ एक्सपीरियंस, प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और अगर आपके पास आरसीआई लाइसेंस है तो आरसीआई लाइसेंस। ये चारों चीज़ें सेल्फ अटेस्ट करके आपको 2 फरवरी से पहले इस ईमेल आईडी पर भेज देनी है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गॉथिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।